प्रस्ताव और पास किया जाए और वो प्रस्ताव यह है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और तमाम विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वो 100% नेता जो अग्निपथ योजना को देश हित में मानते हैं, देश की सरहदों के लिए अच्छा मानते हैं, नौजवानों के हक में मानते हैं, मैं उन सांसदों से, उन विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के तमाम। देखिए, आज का जो धरना है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार अग्निपथ योजना के विरोध में जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर के आई है कि सेना के अंदर जवानों की भर्ती 4-4 साल के लिए की जाए। सेना के जो जवान हैं उनको पेंशन ना दी जाए, बल्कि एक मुश्त राशि 10 लाख के रूप में जो निर्धारित वो कर रहे हैं 4 साल के बाद दे दी जाए। उस नीति का विरोध करने के लिए हिंदुस्तान का जो नौजवान है, हिंदुस्तान का जो युवा है वो सड़कों पर है और पूरे देश में इस भर्ती के खिलाफ एक आक्रोश है। बड़ी कमाल की बात ये साहब आती है कि जो लोग आज केंद्र सरकार में बैठे हैं, कल तक वो 1 रैंक 1 पेंशन की बात किया करते थे। आज ना रैंक है ना पेंशन है, सिर्फ एक बात है, बेरोजगारी की मार जो इस देश के नौजवान पर पड़ रही है, उस मार को और ज्यादा कड़ा कैसे किया जाए, ये नरेंद्र मोदी का एक ऐसा लगता है कि एक जो है उनकी सोच उनकी बन चुकी है कि किस तरीके से इस देश के अंदर नौजवान को, व्यापारी को, कर्मचारी को, दुकानदार को, महिला को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाए, किस तरीके से देश के आम आदमी के हक पर डाका डाला जाए। किसी भी तरीके से उनका एक ही ध्येय है कि हर चीज का निजीकरण करके, देखिए सेना का जो है मामला है, इसमें भी कहीं ना कहीं जो है जो सेना के मामले में आती है वो भी निजीकरण की एक बू आती है। मुझे कहीं ना कहीं ये मालूम होता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार अंबानी और अडानी साहब को इस देश के उद्योगों में बढ़ावा दे रही है, इस देश की संपत्तियों पे उनकी दखलंदाजी बढ़ रही है लगातार। कहीं ना कहीं जो सेना की जमीन है वो भी किसी न किसी तरीके से खुर्द-बुर्द करके अंबानी अडानी को दी जाए और इस देश की संपत्ति पर, देश की संप्रभुता पर अंबानी और अडानी का कब्जा हो। और भविष्य में जा करके देखिए, तय है कि जब आदमी के पास संपत्ति बढ़ती है, संपदा बढ़ती है, तो उसे उसकी सुरक्षा करने के लिए व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। ऐसा महसूस होता है कि इसी कड़ी के अंदर कि भविष्य में अंबानी और अडानी की संपत्तियां जो है वो बढ़ने जा रही हैं, उनको बचाने के लिए कुछ सुरक्षा गार्डों की, कुछ चौकीदारों की जरूरत पड़नी है। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा भी यही है कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। नरेंद्र मोदी जी अंबानी और अडानी के चौकीदार बन के काम कर रहे हैं और जो ये सेना जो 4-4 साल के जो जवान तैयार किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको भी यही काम दिया जाएगा। क्योंकि देखिए 17 से और 22 साल की जो उम्र होती है, 23 साल तक की जो उम्र होती है, हर बच्चे के लिए पढ़ने की उम्र होती है, अपना कैरियर बनाने की उम्र होती है, वो लोग अपना भविष्य बनाते हैं। उस उम्र में जब इन लोगों को सेना के अंदर भर्ती किया जाएगा, देखिए या तो इनको परमानेंट भर्ती करें, पहले भी सेना में 20-20 साल की भर्ती है, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, उनको पैसा मिलता है, ग्रेजुएटी मिलती है, या तो आप उसमें करें, कोई दिक्कत नहीं है, उनकी पढ़ाई छुड़वा दीजिए। लेकिन 4 साल की नौकरी के लिए, और वो भी उस वक्त, मतलब वो पीरियड कौन सा चुना है जब उनका सबसे बड़ा पढ़ाई का जो टाइम होता है बच्चों का वो होगा, वो पढ़ाई छोड़ करके जाएंगे। 4 साल के बाद जब वो फिर से वापस अपनी दुनिया में लौटेंगे, तब वो 4 साल के बाद क्या करेंगे? पढ़ाई उनकी छूट चुकी है, अगली पढ़ाई वो जारी नहीं रख पाएंगे। और रोजगार के नाम पर आज यहाँ पर हिंदुस्तान में कुछ है ही नहीं है। सरकार कहती है कि उनको 25% जो देंगे वो सेना में भर्ती करेंगे, 100 में से 25, तो 75% का क्या होगा उसका क्या पता, उसका क्या योजना है कि 75% का क्या होगा। अभी हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो भी रोजगार की गारंटी देते हैं। खट्टर साहब से मेरा प्रश्न आपके माध्यम से एक है कि आप उनकी नौकरी की जो गारंटी देते हो, पिछली गारंटी का क्या हुआ कि हरियाणा बेरोजगारी की दर में आज हिंदुस्तान में सबसे ऊपर है, इनकी रोजगार की गारंटी कौन देगा? तो झूठे फरेबी लोगों का ये झुंड इकट्ठा हुआ है केंद्र में, राज्यों में। ये योजना बिल्कुल, और केवल मैं ये बात नहीं कहता कि सैनिक जो होता है वो केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, देश की सरहदों की रक्षा के लिए काम करता है।
जो व्यक्ति 20 साल के लिए सेना में जाता है, हम देखिए 4 दिन किसी परिवार में रहते हैं तभी उस परिवार के प्रति हमारा लगाव होता है। यही सैनिकों का माहौल है। जब वो कुछ दिन सेना में रहते हैं तो उनका सरहदों के साथ और उससे अपने सैन्य टुकड़ी के साथ, रेजिमेंट के साथ एक लगाव होता है। जब उन्हें पहले से ही पता है कि 4 साल के बाद उन्हें वापस आना है और उस 4 साल में से भी 1 साल ट्रेनिंग का निकल जाना है, तो 3 साल के काम के लिए कौन ऐसा व्यक्ति है जो मन लगा के काम करेगा, जबकि उसको पता है कि 3 साल के बाद वापस जाएगा तो उसको कुछ न पेंशन मिलनी है न कुछ और मिलना है। मजबूरन होगा क्या, जब 4 साल के बाद वो लोग वापस आएंगे तो या तो उन्हें मजबूरन छोटी फैक्ट्रियों में या अंबानी अडानी के गोदामों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करनी पड़ेगी, जो इनके प्लान है। जिन लोगों को वहां काम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उनको हथियारों की ट्रेनिंग मिल चुकी है। अपराध को भी, मेरे समझ में इससे अपराध को भी हरियाणा के अंदर या पूरे देश में बढ़ावा मिलेगा। तो देश के नौजवान का भविष्य बर्बाद करने की बात है, देश के नौजवान का कैरियर तबाह करने की बात है। और दूसरी बात, मैं एक बात अंत में कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, विधायक और सांसद या दूसरे जो इनके अन्य संगठनों से जुड़े जो नेता हैं, अगर वो समझते हैं कि ये जो योजना है, अग्निवीर योजना है, ये हिंदुस्तान के नौजवान के फायदे के लिए है, राष्ट्र हित में है, तो मैं आपके माध्यम से और आज की जनसभा के माध्यम से भी मैंने कहा है कि मैं अनुरोध करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, सांसदों से, विधायकों से कि वो अपने बच्चों को, जो 17 साल के हो चुके हैं, अपने तमाम बच्चों को अग्निवीर योजना में भेजने का काम करें। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भेजें। उससे होगा क्या, एक तो जो ये लोग आज विरोध कर रहे हैं इनका मुंह बंद हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देशभक्ति साबित करने का बड़ा मौका मिल जाएगा। वो राष्ट्र प्रेमी साबित हो जाएंगे और देश प्रेम की एक उम्दा मिसाल भारतीय जनता पार्टी के लोग बनेंगे। मैं अंत में सिर्फ ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से अनुरोध करता हूं, आदरणीय मोदी से अनुरोध करता हूं कि भाई अपनी पार्टी के तमाम सांसदों और विधायकों को और तमाम नेताओं को निर्देश दें कि वो अपने बच्चों को अग्निवीर योजना के तहत सेना में भेजें। तो पता चल जाएगा कितने अग्निवीर जो योजना है वो कितनी राष्ट्र हित में है और कितनी नौजवान के हित में है।